और भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप पूरी अपनी इफ़िशियंसी से पढ़ाई करें, 100% अपना दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है और स्पीशीज, क्या दोनों का मीनिंग सेम होता है या थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में लिखा भी है, पेज नंबर 4, आप फर्स्ट एनसीईआरटी में देखेंगे, पेज नंबर 4 में लास्ट पैसेज में देखेंगे जहां पर यूनिवर्सल रूल लिखा है। जस्ट उसी के ऊपर वाली लाइन में लिखा भी है कि स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। तो एग्जाम्पल अपने पास यही है, मैंगीफेरा इंडिका की बात करेंगे। मैंगीफेरा इंडिका, आपको मालूम है यार, नॉमेनक्लेचर अपने को बताने की जरूरत नहीं है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया और कैसे नेमिंग की जाती है। आज का टॉपिक जो है उसी पे हम लोग बात करते हैं। ये मैंगीफेरा में पहला कंपोनेंट जीनस है, दूसरा स्पीशीज है। एनसीईआरटी में भी लिखा है, स्पेशली हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार सीखें इसको। जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है ये इनडायरेक्टली स्पीशीज को ही बताता है। किसको बताता है? स्पीशीज को। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कौन? स्पेसिफिक एपिथेट। और इसमें इंडिका के लिए एनसीईआरटी ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में ऐसे एडेज लिख दिया है। हम बच्चों से कई बार पूछते भी हैं क्लास में कि इसका मतलब क्या है, तो बोलते सर या तो स्पेसिफिक एपिथेट आप बोल दीजिए या तो स्पीशीज बोलिए, बात तो बराबर ही है। और जबकि बात बराबर नहीं है। स्पेसिफिक एपिथेट बोले तो ये क्या है? इनडायरेक्टली स्पीशीज को बता रहा है। जैसे अगर कहीं पर भी आप देखेंगे केवल इंडिका वर्ड लिखा है, जबकि हम लोग इंडिका को ही डिस्कस कर रहे हैं, मैंगीफेरा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल इंडिका की बात कर रहे हैं। इंडिका लिख देने से हमें कोई स्पीशीज के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इंडिका एक ओरिजिन है, इंफॉर्मेशन है। जैसे ही इंडिका को हम लोग किसी जीनस के पास लिखते हैं, जेनेरिक नेम के बाद लगाते हैं, जीनस के बाद लिख देते हैं या जेनेरिक नेम के बाद लिख देते हैं, अब ये हमारा इंडिका क्या बन गया? स्पीशीज बन गया। कुछ क्वेश्चन के मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे आप देखा होगा एग्जाम्पल क्वेश्चन ये में बात करें, रोजा इंडिका, अशोका, इंडिका, और एक आपके पास लिखा ही है क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 3 ऑप्शन है, मैंगीफेरा इंडिका, एक में रोजा इंडिका, एक में लिखा अशोका इंडिका। आप बताइए, इन तीनों में बताइए देखकर कि तीनों की स्पीशीज सेम है कि अलग अलग है, तीनों में जीनस सेम है कि अलग अलग है। अभी जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज में डिफरेंस क्या है। यहां पे आप देखेंगे तो मैंगीफेरा अलग जीनस है, रोजा अलग है, अशोका अलग है। इन तीनों के स्पीशीज भी अलग अलग है। इंडिका इंडिका इंडिका, ये मैंगीफेरा का इंडिका है, ये रोजा का इंडिका है और ये अशोका का इंडिका है। बात समझ में आता है? एक आपके लिए होमवर्क है, आप उस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। जैसे दूसरे एग्जांपल से अगर हम लोग समझें, आप उसमें बताइएगा कि इसमें स्पीशीज कितनी है और जीनस कितना है। सोलेनम ट्यूबरोसम की बात करें,
सोलेनम मिलोजेना की बात करें, सोलेनम नाइग्रम की बात करें, इनमें आप कमेंट करके बताइएगा कि स्पीशीज कितना है, जीनस कितना होगा। और दूसरी बात, आप ये भी कमेंट करके हमें बताइएगा टिक्टिकम एस्टिवम जो है किसका साइंटिफिक नेम है, और टिक्टिकम एस्टिवम जो अपने पास एनसीईआरटी में टेबल में दे भी रखा है उसका क्लास क्या है और ऑर्डर क्या है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।